और जिस समय रावण सीता माता को लेकर के जा रहा था, उस समय सारा देव समाज देख रहा था, परंतु किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई रावण को रोक दे। और यहां पे जटायु जी की नजर गई, बोले कि रुको, अभी आता हूं सीते। इसीलिए कहते हैं कि जो काम पूरा देव समाज नहीं कर पाया, वो एक इस भारत के पक्षी ने कर दिया। इसीलिए जहां डाल डाल पर सोने के चिड़िया करते हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत देश को किस किस से प्यार है? सभी को है। दोनों हाथ उठाइएगा, बोलिए भारत माता की जय हो। भारत देश एक ऐसा एकमात्र देश है जिसमें इतने तीर्थ है, साधु संतों की भूमि है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करते हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और कर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हो। ये वो धरते जहां ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोले भारत माता की जय। जहां गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहते जाए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहां उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को अमृत पिलवाए, को अमृत पिलवाए। कहीं ये जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहां किसी नगर में किसी
ऐसे द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी यहाँ बजाए आए शाम सवेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोलिए भारत माता की जय, सच्चे दरबार की जय। जटायु जी ने काफी कोशिश की। देखिए, एक बार तो एक दंड यानी कि 24 मिनट के लिए चोंच मार मार करके, पंचे मार मार के रावण को मूर्छित कर दिया था, परंतु यहां जटायु रिपीट मार दिया, आवाज बहुत ज्यादा। जटायु अगर चाहता तो रावण जिस समय मूर्छित था मार देता, परंतु जटायु जी राजा दशरथ जी के परम मित्र है, तो संस्कार तो रंगत से आते ही है। जटायु जी ने निहत्थे से युद्ध करना नहीं चाहा और 24 मिनट के बाद जैसे ही रावण उठा, अपनी चंद्रहास तलवार से जटायु के पंखों को काट दिया। जटायु जी पृथ्वी पर आए, राम जी ढूंढते ढूंढते सीता माता को जटायु जी के पास पहुंचे। जटायु जी ने दक्षिण दिशा की तरफ राम जी को मार्ग बताया और फिर अपने प्राणों को त्याग दिया। राम जी ने, लक्ष्मण जी ने एक गड्ढा खोद करके जटायु जी को का दाह संस्कार किया, सदगति प्राप्त कराई। आगे फिर कबंध उद्धार किया, फिर और जाकर के मतंग मुनि की शिष्या है। कौन कौन है? शबरी मैया। शबरी मैया कैसे बनी मतंग मुनि की शिष्या जानते हैं? शबरी मैया का विवाह सुनिश्चित हुआ। अब शबरी मैया ने देखा खिड़की से झांक करके, अगले दिन विवाह है, कितने सारे पशु बंधे हुए हैं। अब शबरी मैया ने देखा कि इतने सारे पशु बंधे हुए हैं। पूछा कि ये पशु क्यों बंधे हुए हैं? तो किसी ने कहा कि ये तुम्हारे विवाह में भोजन के लिए इनकी बलि दी जाएगी। शबरी मैया ने देखा कि मेरे विवाह होने से इतने पशु मारे जाएंगे, रात को ही भाग गई। मतंग मुनि के आश्रम में जाकर के रुकी। मतंग मुनि ने शबरी मैया को कहा कि एक दिन तुमसे स्वयं राम जी मिलने आएंगे। निशानियां बताई, आगे वार्ता करेंगे। यहां से कबंध ऋषि से आज्ञा, कबंध ऋषि से पूछ करके राम जी चले हैं। इधर शबरी मैया रोजाना, हमने आंगन नहीं बुहारा, अपने मन को नहीं निखारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। परंतु हमारे यहां तो नहीं आ सकते। शबरी मैया की तरह प्रेम करना पड़ेगा। वो तो अपना मन का आंगन भी और अपने द्वार का आंगन भी बुहारती है। और क्या कहती है? हो मेरी झोपड़ी के, मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी
मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। क्या करोगे अगर राम जी आ गए तो? सबसे पहले क्या करोगे? ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, 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 राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दिया जला के दिवाली में मनाऊंगी, दिया जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दिया जला के दिवाली में मनाऊंगी, दिया जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के कष्ट आज कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के कष्ट आज मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी। मीठे मीठे गीत राम को सुनाऊंगी, मीठे मीठे गीत राम को सुनाऊंगी, मीठे मीठे गीत राम को सुनाऊंगी, मीठे मीठे गीत राम को सुनाऊंगी। मेरे जिंदगी के सारे दुख भाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जिंदगी के सारे दुख भाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी, मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी, मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी, मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी। गुरु कृपा से भाग मेरे घर राम आएंगे, गुरु कृपा से भाग मेरे जाग जाएंगे, राम आएंगे।
आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। देखिए दोनों हाथ ऊपर उठा करके, चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाइयो। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। जय हो मेरे राघव, क्या बात है, भक्तों में रंग जम गया। अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं, अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं, टूटी टूटी खाट खाट पे बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ। टूटी टूटी खाट खाट पे बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। अपने राम को क्या मैं पिलाऊं, अपने राम को क्या मैं पिलाऊं, अपने राम को क्या मैं पिलाऊं। कपला काटा दूध दूध में बड़े मलाई खूब, आ जाओ। कपला काटा दूध दूध में बड़ी मलाई खूब, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बड़ा जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, राम। और ये राम नाम मुख में लीजिएगा और राम सेवा हाथ में लीजिएगा। साधक कहता है मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तो अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तो अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम।
अच्छा है कि मैं हूं, ये अच्छा है, ये स्वाभिमान है। और ये मैं ही हूं, ये अभिमान है। और अभिमान कभी किसी का रहता नहीं। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे फिर वही राम जी को पाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। काम कब बिगड़ता है? काम कब बिगड़ता है? जब हम ये सोचते हैं कि हम कर रहे हैं। यहां पर देखिए, द्रौपदी जब कहती है भगवान श्री कृष्ण से कि तुम्हारे रहते मेरे पति हार गए, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हारे पतियों ने एक बार भी मुझे पासा फेंकने से पहले याद नहीं किया। अगर वो ये कह देते कि तुम्हारी ओर से तुम्हारा मामा शकुनी पासा फेंकेगा, तो हमारी ओर से हमारा कृष्ण पासा फेंकेगा। मैं फेंकता पासा, फिर देखते कौन जीतता और कौन हारता। मैं फेंकता पासा, फिर देखते कौन जीतता कौन हारता। एक बार भी तुम्हारे पतियों ने मुझे याद नहीं किया। तो सदैव इस बात का चिंतन रहना चाहिए कि जब इंसान कर्म करता है तो वो बिगड़ जाता है, और यदि वो भगवान के हाथों में सौंप देता है तो वो संवर जाता है। कैसे कहता है साधक, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, तो महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। जिंदगी की डोर सौंपे हाथ दीनानाथ के, झोपड़ी में राखे चाहे महलों में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। आशा केवल राम जी से होनी चाहिए, और नाता भी केवल राम जी से होना चाहिए। साधक कहता है, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, नाता छोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए।
सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। श्री राम। अब शबरी मैया की कुटिया में द्वार पर राम जी और लक्ष्मण भैया आए। शबरी मैया आंगन बुहार रही थी। जैसे ही देखा सोचने लगी कि गुरुजी ने पहचान बताई थी कि सांवले होंगे, उनके साथ में एक गोरे रंग के भी होंगे, तपस्वी वेश में आएंगे, हाथ जो है घुटनों से नीचे होंगे, बाजुएं लंबी लंबी होगी। अब पहचान मिलाने लगी, तपस्वी वेश है, हाथ लंबे लंबे हैं, सांवले भी है और साथ में गोरे वाले भी है। अब पांचवा जो निशान बताया, जो वो दोनों होंगे वो आपस में भाई भाई होंगे। शबरी मैया ने सभी पहचान तो मिला ली, 90% तो हो गया, परंतु 100% कि ये नहीं पता ये इनके साथ में कौन है। राम जी आए, हाथ जोड़कर कहने लगे कि मैया प्रणाम। शबरी मैया ने पहचान मिला करके कहा कि कौन है आप। राम जी कहने लगे हम हैं रघुरैया और ये है हमारे छोटे भैया। जैसे ही शबरी मैया को पहचान मिली, चरणों में दंडवत हो गई, बोलिए शबरी मैया की जय। ले जाकर के आसन पर बैठाया और मीठे मीठे फल प्रभु के लिए लेकर के आए। प्रभु ने बड़े प्रेम से खाए। शबरी मैया कहने लगी प्रभु गुरुजी ने कहा था कि भगवान आए तो स्तुति भी करनी है। मैं अनपढ़ हूं, मुझे स्तुति करनी नहीं आती, मुझे स्तुति करनी नहीं आती। देखिए भगवान केवल और केवल आपके भाव के भूखे हैं। देवता विदतो भावा। यदि आपके अंदर भाव नहीं है तो आप कितनी ही भक्ति क्यों ना कीजिएगा। यहां पर नवदा भक्ति प्रदान करते हैं। सबसे पहली सुनिएगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सबसे पहले संतों का संग होना चाहिए। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति शबरी मैया को जो आप सब और हम सब 6 दिनों से प्राप्त कर रहे हैं, मेरे कथा के प्रसंग को श्रवण करना चाहिए। और तीसरी भक्ति अमान, जो मान सम्मान से रहित होकर के सभी का मान सम्मान करना चाहिए। चौथी भक्ति मम गुण गना करहि कपट तजिगान। चौथी मन से कपट को दूर करके मेरा गुणगान करना चाहिए। पंचम मम मंत्र दृढ़ विश्वासा। मेरे मंत्र है उनमें आपका पूर्ण विश्वास होना चाहिए। राम जी नवता भक्ति कहते हैं और अंतिम में पूछते हैं कि मैया मुझे मेरी सीता कहां मिलेगी, कौन बताएगा। देखिए सब लीला चली हुई है, सब जानते हैं, परंतु सभी को सदगति प्राप्त कराने के लिए राम जी लीला में हैं। शबरी मैया ने कहा कि आप आगे जाइए, ऋष्यमुख पर्वत के पास पंपा सरोवर है, वहां पर सुग्रीव रहते हैं, कपियों के स्वामी हैं और उनके एक परम सेवक है जिनका नाम है हनुमान। वो आपकी सहायता करेंगे। शबरी मैया से रास्ता पूछ करके विदा लेकर के चलते हैं। इधर शबरी मैया अपने
दाहिने पैर के अंगुश से योग अग्नि को प्रज्वलित करके अपने शरीर को भस्म कर देती है। भगवान उन्हें अपने धाम भेजते हैं। आगे पंपा सरोवर पहुंचे। ऋष्यमुख पर्वत पर पता लगा सुग्रीव को कि 2 तपस्वी आए हैं। पता लगाने के लिए हनुमान जी को भेजा, कहीं ये बाली ने मुझे मारने के लिए तो नहीं भेजे, क्योंकि सुग्रीव डरपोक था। हनुमान जी को भेजा, कहो दूर से इशारा कर देना, मैं भाग जाऊंगा। अब हनुमान जी 6 दिन से हनुमान जी नहीं आए कथा में, आज आए हैं दोनों हाथ उठा करके। बोलिए हनुमान जी महाराज के। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, पता लगाने के लिए कि किसने भेजे हैं। अब राम लक्ष्मण जी आए हैं। ज्येष्ठ का महीना था उस समय, तपती हुई धूप, और हनुमान जी जैसे ही राम लक्ष्मण जी के पास पहुंचे, चरणों की ओर देखा कि इतने कोमल चरण ये तो भगवान के हो सकते हैं। अब राम जी पहचान तो पहले ही चुके थे कि ये तो हनुमंत है, परंतु हनुमान जी कहते हैं कि देखिए, आप देखने से तो कोई तपस्वी लग रहे हो, क्या आप नर और नारायण में से कोई एक है, या ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई एक है? क्योंकि आपके जो पांव हैं ये बड़े ही कोमल दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि हम जो है अपनी भाभी सीता जी के खोज में यहां पर आए हैं, आप अपना परिचय बताइएगा। तब हनुमान जी ने यहां पर गलत परिचय बताया, कहने लगे कि मैं सुग्रीव का पुरोहित हूं। अब पहचानते राम जी सभी है। राम जी ने अपना परिचय जैसे ही दिया कि मैं दशरथ नंदन राम और ये मेरे भाई लक्ष्मण हैं, जैसे ही हनुमान जी ने राम जी सुना, चरणों में गिर गए, हे प्रभु राम, मैं ही हनुमान हूं। और यहां पर देखो चित्रों में दिखाया जाता है कि कंधे पर हनुमान जी बिठा कर लेकर के गए, नहीं, पीठ पर हनुमान जी सुग्रीव जी से मित्रता करवाने के लिए राम जी लक्ष्मण जी को लेकर के पहुंचे हैं ऋष्यमुख पर्वत पर। मित्रता भई, बाली का वध हुआ, राम जी ने किया उसकी कथा, फिर अवसर मिलेगा तब सुनाएंगे। सभी कपियों को समय दिया गया कि 1 महीने के अंदर सीता जी का खोज की जाए। अब जैसे ही सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला, अभिमान हो गया, भूल गया राम जी के कार्य को। अब राम जी चतुर्मास व्यतीत कर रहे हैं। चतुर्मास पूर्ण हुआ, लक्ष्मण जी को आया क्रोध, सुग्रीव को पकड़कर लेकर के आए। सुग्रीव ने सभी कपियों को भेजा, किसी को उत्तर भेजा, किसी को पूर्व भेजा, किसी को पश्चिम भेजा, तीनों दिशाओं में भेजा कपियों को। परंतु जो मुख्य मुख्य कपि थे, हनुमान जी, जामवंत, सठ, निसठ, गो, ग्वाश, द्विद, मयंद, अंगद, इन सब को कहा कि आप सब दक्षिण दिशा की ओर जाइएगा, और सभी को चेतावनी दी, यदि कोई बिना पता लगाए आया तो उसे मैं मार दूंगा। अब सभी कपि सीता मैया का पता लगाने के लिए चले। आइए आज की कथा को हम और आप यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। देखिए कल क्या है, कथा विश्राम दिवस है। पता होगा, ओ राघव तेरे बिना
हम तो मर जाएंगे, राघव तेरे बिन हम तो मर जाएंगे, हम मुसाफिर है कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर है कल अपने घर जाएंगे। कल की जो कथा है श्री सुंदरकांड की कथा है। इस जीवन के अंदर यदि कोई धर्म सम्मत कार्य है, सुंदरकांड क्या है, क्यों होती है, सुंदरकांड सुनने से, सुंदरकांड के पाठ करवाने से, करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण। क्योंकि सुंदरकांड में परमपिता प्रभु श्री राम जी की प्रियतमा मां जानकी जी का पता श्री हनुमान जी ने लगाया। श्री हनुमान जी ने राम जी के कार्य को पूर्ण किया, इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड है। तो श्री हनुमान जी सुंदरकांड की कथा श्रवण करने वाले की सभी धर्म सम्मत मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो सभी से एक विनती है। होटल का मालिक बोला कि यहाँ ऐसे खाना नहीं खिलाया जाता, कुछ पैसे आपको देने होते हैं। वो कहता है कि पैसे तो नहीं है मेरे पास। थोड़ी ही देर में खाटू जाने वाली एक बस वहां पर यात्रियों से भरी हुई आकर के रुकती है। वो उन सबको देखता है और उस होटल के मालिक से पूछता है कि भाई ये इतने यात्री मिलकर के कहां जा रहे हैं। होटल का मालिक कहता है कि ये बस खाटू धाम जाएगी और इसमें जाने वाले सभी यात्री बाबा श्याम के दर पर जाकर अपनी अरदासें लगाते हैं। तो बोला कि क्या खाली हाथ भी जा सकते हैं? वो बोला कि नहीं, कुछ ना कुछ तो लेकर के जाना पड़ता है बाबा के द्वार में, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ। बोले ठीक है। अब बोला कि मुझे कुछ खाना दीजिए, पैसे नहीं हैं। तो होटल के मालिक ने कहा कि 2 घंटे आप ये बर्तन है इनको साफ सफाई करो, उसके बाद तुम्हें खाना मिलेगा। अभी बेचारा कई दिन से भूखा था, दुखी था, परेशान था, लेकिन फिर भी उसने 3-4 घंटे तक वो बर्तन साफ किए। उसके बाद बोला भाई अब मुझे खाना दो। होटल के मालिक ने उसे 2 रोटी देते हुए कहा ये ले। वो बोला भैया बस 2 रोटी। वो बोला कि इतने काम में इतना ही मिलता है। तो बोला कि मुझे एक कपड़ा या कोई लिफाफा दे दीजिए। होटल का मालिक बोला कि तुम उसका क्या करोगे लिफाफे का? बोला ये 2 रोटी मैं लिफाफे में लपेट कर मैं खाटू जाऊंगा, अपने दर्द अपने दुख उस हारे के सहारे को मैं सुनाऊंगा। तुमने ही कहा है ना खाली हाथ नहीं जाते वहां पर, ये 2 रोटी मैं लेकर जाऊंगा। बोले ठीक है। अब वो 2 रोटी लिफाफे में लपेट करके बाबा खाटू श्याम पहुंच जाता है। बाबा श्याम के दरबार में बैठ करके दुखी मन से बैठा है वहां पर उन 2 रोटी को लेकर के, और क्या कहता है? बोलिए हारे के सहारे की घर से मैं लाया 2 रोटी सांवरे, माना ये काफी ना होगी सांवरे। घर से मैं लाया 2 रोटी सांवरे, माना ये काफी सांवरे। एक भोग लगाना तुम, एक भोग लगाना तुम, एक मुझको दे देना। बस शर्त है इतनी सी, तुम किसी से ना
बस शर्त है इतनी सी, तुम किसी से ना कहना। घर से मैं लाया 2 रोटी सांवरे, माना ये काफी ना होगी सांवरे। घर से मैं लाया 2 रोटी सांवरे, माना ये काफी ना होगी सांवरे। किसको नहीं था मैंने पुकारा, किसको नहीं था मैंने पुकारा। फिर याद आया दर ये तुम्हारा, फिर याद आया दर ये तुम्हारा। कोई न सहारा था, कोई न हमारा था, कोई न सहारा था, कोई न हमारा था। घर से मैं लाया 2 रोटी सांवरे, घर से मैं लाया 2 रोटी सांवरे। माना ये काफी ना होगी सांवरे। घर से मैं लाया 2 रोटी सांवरे, श्याम माना ये काफी ना होगी सांवरे। बोले खाटू वाले शाम के, बाके बिहारी लाल के। समझो जरा तुम नैनों की भाषा, समझो जरा तुम नैनों की भाषा। अगर कह दिया मैंने होगा तमाशा, अगर कह दिया मैंने होगा तमाशा। उंगली उठाएंगे मेरी हंसी उड़ाएंगे, उंगली उठाएंगे मेरी हंसी उड़ाएंगे। घर से मैं लाया 2 रोटी सांवरे, घर से मैं लाया 2 रोटी सांवरे। माना ये काफी ना होगी सांवरे। लाया 2 रोटी सांवरे, माना ये हरे के सहारे की सांवरे। के तू साथी जीवन में आया, दीप की लाज रखे भोग लगाया, दीप की लाज रखे भोग लगाया। तू लाज बचाता है, तू साथ निभाता है, तू लाज बचाता है, तू साथ निभाता है। घर से मैं लाया 2 रोटी सांवरे, घर से
लाया दो रोटी सांवरे, माना ये काफी ना होगे सांवरे। घर से मैं लाया दो रोटी सांवरे, माना ये काफी ना होगे सांवरे। एक भोग लगाना तुम, एक मुझको दे देना। एक भोग लगाना तुम, एक मुझको दे देना। बस शर्त है इतनी सी, तुम किसी से ना कहना। बस शर्त है इतनी सी, तुम किसी से ना कहना। घर से मैं लाया दो रोटी सांवरे, घर से मैं लाया दो रोटी सांवरे, माना ये काफी ना होगे सांवरे। माना ये काफी ना होगी सांवरे। माना ये काफी ना होगी सांवरे। माना ये काफी ना होगी सांवरे। बोले हरे के सहारे की, बोले